ट्वेल्थ के मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, समाकलन, क्लास 12 समाकलन की हम बात करेंगे। समाकलन 7.4 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 देखिए, बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड कीजिए। 16 में क्या है, 4x + 1 क्वेश्चन दे रखा है। 4x + 1 अपान √2x² + x - 3 √2x² - x + 3। हाँ, 4x + 1 अपान 2x² + 1 2x² + x - 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, माना 2x² + x - 3 = t सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। और x का समाकलन समाकलन नहीं, अवकलन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, = ये dt हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4x + 1 dx = dt। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपान √2x² + x - 3 इंटू का dx। यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों के प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपान √t इंटू का dt। और इसका हम आगे समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान t, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 इंटू dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। जब इसका हम करेंगे तो हमारे पास होगा t की पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, देखिए लिख देते हैं एक बार, आसानी हो जाए। t की पावर 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको हम लिखेंगे 2√t। t का वैल्यू हमने यहाँ पर मान रखा है 2x² + x - 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 2x² + x - 3 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी था 16 नंबर क्वेश्चंस, कैसे हमने सॉल्व किया। अब इसके पश्चात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, x + 2 अपान √x² - 1 x + 2 अपान √x² - 1। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अलग, इसका हम यदि समाकलन करते हैं तो इतना नहीं आएगा, x - 1, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ ये करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स इसमें हम मान कर चलेंगे। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपान √x² - 1, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का dx। अब इसमें दो टर्म्स बन गए, इस टर्म्स को I1 मान लो और इसको क्या मान लो I2। ये I1 है, ये I2 है, अलग अलग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो I1 के लिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू का dx हो जाएगा। और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर प्राप्त होगी। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मान लें, t मान लें। देखिए ध्यान से, माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t इंटू क्या लिखेंगे इसको हम dt। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा I1 इज इक्वल टू इसको हम लिख दें एक बार और आपके समझने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√t हो जाएगा। इनका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। I1 का मान निकल आया। वैसे ही हम I2 के लिए सॉल्व करेंगे। I2 के लिए तो I2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या निकल कर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ है नहीं, वैसे वास्तव में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग। तो ये दो को यदि हम बाहर कर लें, I2 इज इक्वल टू, दो हम थोड़ा रेड पेन से लिख रहे हैं, 1/√x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 2, यानी कि 2 तो ऑलरेडी है, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, लॉग x लिखते हैं, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो I1 का मान मिल गया, I2 का मान मिल गया, तो हम I के लिए क्या निकालेंगे I1 प्लस I2। यहाँ से I1 कितना है, पेन चेंज करते हैं, I1 हमारे पास कितना निकला 2√x स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 कितना निकला 2 लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस का c, और यही हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगा। देखो इजी है, इंटीग्रेशन करना इजी है। कैसे किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले बेस्ड पर किए जा रहे हैं, इसलिए फार्मूलों पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया गया। तो 17 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 + 2x + 3x स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके लिए दो पद का निर्माण करते हैं, दो पद बनाते हैं। तो इसके बराबर हम लिखेंगे 5x - 2 = a d/dx, अवकलन करके इसका हम लिखते हैं 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस का b। दूसरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू इसका अवकलन करके लिखा जाएगा तो 6x प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 6ax + 2a प्लस का b, यानी कि ये हो जाएगा 5x - 2। अचर पद का अचर पद के साथ और चर पद का चर पद के साथ तुलना करने पर
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो अचर पद को अचर के साथ तथा चर पद को चर पद के साथ तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 6ax इज इक्वल टू 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या बचेगा, 5/6 बच जाएगा। a का मान कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो b के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, b के लिए यहीं पर हम बता देते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 इंटू 5 पान a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 11/3। इसको सॉल्व करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा। अब देखो दो पद तो हमारे पास बन गए, इन्हीं दोनों पदों को हम जोड़कर इसके साथ लिखते हैं। एक पद हमारे पास ये है, a का मान निकला, और दूसरा पद b है, ठीक है। तो ऊपर दो पद में हमने इसको विभाजित कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन आप इसकी जगह पर क्या है, 5/6, यानी कि हम लिखेंगे 5/6, और ये हो जाएगा 6x प्लस का 2 और प्लस b की जगह पर क्या है, माइनस का 11/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 11/3, और टोटल अपान हमारे पास जो पहले से था उसको ही लिखेंगे, 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू का dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे देखिए दो पद में हो गया, दोनों अलग अलग पद में कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि 5/6 को हम बाहर करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2 अपान 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू का dx। ये हमारा एक पद आई हो गया, और प्लस है ना, सॉरी माइनस है 11/3, और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1 अपान 1 + 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x है ना, प्लस 3x स्क्वायर इंटू का dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 5/6 है और 6/, तो इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। तो I1 और I2 को सॉल्व करते हैं, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 अपान 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू का dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, I मान लें, सॉरी सॉल्व करेंगे, माना 1 + 2x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो dx क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू dt। अब इसकी जगह पर वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान t इंटू का dt हो जाएगा। 5/6 इसको हम लिखेंगे log t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log t प्लस का c। तो ये हो जाएगा 5/6 log t की जगह पर हमने क्या माना है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस का c। ये हमने सॉल्व कर लिया I1 के लिए। अब I2 इस पद के लिए सॉल्व करेंगे। I2 इज इक्वल टू 11/, इसको हटा दो, सिर्फ इतना रखो, 1 अपान 1 + 2x + 3x स्क्वायर इंटू का dx। इसको 2x अपान 3 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू का dx। इस पोजीशंस में हम क्या करेंगे कि ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं बना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/9 जोड़कर 1/9 घटा दें, 1/3
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/3 प्लस 2x/3 प्लस x² प्लस 1/9 माइनस 1/9 इंटू का dx। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये x प्लस 1/3 का फॉर्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 अंडर रूट 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 और 1/9 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9 dx। इसको हम फॉर्म में लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी बन गया 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्या होता है 1/a, यानी कि 1/a लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स x/a, x प्लस 1/3 और अपान क्या हो जाएगा √2/3। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 बचेगा और ये इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3x प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, I2 का मान आ गया। दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, I1 का मान ये दे रखा मिल गया हमें, I2 का मान ये प्लस का इसमें C1 लगा लेंगे प्लस C2 लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हम समझा देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, I इज इक्वस टू I1 प्लस I2, I इज इक्वस टू I1 प्लस हमारे पास क्या था यहाँ पर देखिए ध्यान से, माइनस 11/3 I2 मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, I1 का मान आया है 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस C1 प्लस C2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्यारे दोस्तों 19 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही लगने वाला है, तो 19 और 20 आपका होमवर्क है। बाकी जो रिमेन्स पार्ट बचेगा हम आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए ऐसे क्वेश्चंस यदि मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।